वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वसीम जैन लर्निंग एकेडमी। अब तक आपने एडसेट सीरीज टीएस एडसेट 2021 से सीरीज में 6 वीडियोस 6 पार्ट्स आपने देख चुका है और आज हम 7th पार्ट में फिजिकल साइंस के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए आज हम डिस्कस करते हैं तेलंगाना एडसेट बीएड एंट्रेंस टेस्ट, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है ऑल सब्जेक्ट वालों के लिए। इसको कंडक्ट करने वाली है उस्मानिया यूनिवर्सिटी विद द बिहाफ ऑफ, यानी उसके साथ साथ तेलंगाना स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल भी इसका साथ देती है। ये दोनों के अंडर में ये एडसेट कंडक्ट होता है, जो स्टेट वाइड तमाम स्टूडेंट्स वेरियस मीडियम से अप्लाई करते हैं, जैसे उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड तेलुगु मीडियम। आइए आज हम देखेंगे कि फिजिकल साइंस का सिलेबस चैप्टर एंड टॉपिक वाइज। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। हमने पिछली वीडियो में देख लिए थे कि बायोलॉजिकल साइंस के चैप्टर्स फूड, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ प्रोसेस, बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन, यहाँ तक हम डिटेल्स देख चुके थे। आप पिछली वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। अभी हम देखेंगे 6th चैप्टर मटेरियल्स, जो ये फिजिकल साइंस से ताल्लुक़ रखता है। इसमें देखिए सब टॉपिक्स ये है: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसकुलेट, ओपैक, कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, सिंक एंड फ्लोट, सॉल्युबल इन वाटर, मेथड ऑफ सेपरेशन। ये आपको 8th क्लास में मिल जाएगा। ये टॉपिक 8th क्लास के फिजिकल साइंस में। मेथड ऑफ सेपरेशन: हैंड पिकिंग, वूनविंग, सेडिमेंटेशन, स्विंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, इवोपरेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी। ये सेपरेशन मेथड्स है, जो लिक्विड्स या फिर सॉलिड वगैरह को सेपरेट करने के मुख्तलिफ वेरियस मेथड जो 8th क्लास में मिल जाएंगे आपको। क्रोमेटोग्राफी, चेंज इन कलर एंड लिटमस, रेड एंड ब्लू, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेसिस, ये 8th 9th में है। ये चैप्टर 10th में भी आपको मिलेगा। एग्जाम्पल्स फॉर एसिड एंड बेसिस इन डेली लाइफ: एसिड रेन, इम्पैक्ट, रेमेडीज, नेचुरलाइजेशन, यूजेस ऑफ एसिड बेस इन डेली लाइफ। यानी ये एसिड एंड बेसिस का डेली लाइफ में यूज क्या है उसके बारे में भी आपको देखना है। एसिड एंड बेसिस, नेचर ऑफ सॉल्ट, यूजेस ऑफ सॉल्ट, नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर, बर्निंग टेस्ट, ब्लेंडिंग, लॉन्ड्री, लेबल, सिंबल, प्लास्टिक, लेसन कोड, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, ये रिकवर। ये आपको साइंस में भी है, बायो साइंस में भी है, ये फिजिकल साइंस में भी मिलेगा। जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, ये 9th और 10th में है। यूजेस ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स इन डेली लाइफ। अर्शमिदस प्रिंसिपल, ये अर्शमिदस का एक उसूल है, आप इसको पढ़िए, मालूम हो जाएगा। पास्कल प्रिंसिपल, पास्कल का उसूल एंड यूजेस। ज़्यादा ना जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं उसके यूजेस से सवाल बनता है अक्सर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 6 मटेरियल्स के बाद लाइट में फॉर्मेशन ऑफ शैडो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो, स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ लाइट, पिन होल कैमरा। ये आपको 10th क्लास में टॉपिक है। डिफरेंट बिटवीन शैडो एंड इमेज, ये दोनों में फर्क क्या है वो देखना है आपको। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, पेरिस्कोप, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, मेकिंग ऑफ सोलार कुकर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ mirages, types of lenses, uses of convex and concave lenses in daily life। यानी कॉनकेव लेंस, कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस, ये लेंसेज का डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है इसके बारे में आप लोग हाईवेज पे देखे होंगे। कॉन्वेक्स, कॉनकेव, इस तरीके के लेंसेज यूज होते हैं जो आने वाली, और आपके गाड़ी की लाइट्स भी होते हैं ना राइट एंड लेफ्ट में, वो भी लेंसेज होते हैं आपको, जो पिछले आने वाली गाड़ियों और आगे आने वाली गाड़ियों को आप देख सकते हैं। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन,
ये विजन के बारे में, एंगल ऑफ विजन, अकोमोडेशन, डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई। ये डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई जो है, हमारी जो नज़र है, अगर बास को दूर वाला दिखाई नहीं देता है, बास को करीब वाला दिखाई नहीं देता है, तो इसके मुख्तलिफ नाम हैं। मायोपिया, हाइपर मायोपिया, प्रेसबायोपिया, ये 3 हैं। तो ये आपको 10th क्लास की फिजिक्स में है। एंड देयर करेक्शंस, पावर ऑफ लेंसेज, डिस्पर्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ रैम्बो, स्कैटरिंग एंड ब्लू कलर ऑफ द स्काई। यानी ये ब्लू कलर स्काई क्यों होता है, स्कैटरिंग क्या है, कलर्स, जो रैम्बो फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है, उसका प्रोसीजर होता है पूरा। रेड कलर ऑफ द सन एट द टाइम ऑफ डॉन एंड डस्ट, जब सूरज गुरूब होता है तब वो क्यों रेड कलर हो जाता है वगैरह। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये आपको 7th 8th 9th में है और 10th में भी है, इसका हाईएस्ट यानी डिफिकल्टी लेवल। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, like unlike poles, simple electric circuits, symbols of components of the circuit, torch, conductors, insulator, parts of dry cell, series and parallel connection of dry cell and bulb। यानी बल्ब्स के और से पैरेलल सीरीज और ये दो सीरीज सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन जो होता है ना लाइट्स का, ये वाला सिस्टम ये आपको 9th और 10th में मिलेगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है। फ्यूज एंड एमसीबी, इलेक्ट्रिसिटी एंड बिल यूनिट, इलेक्ट्रिक शॉक, प्रिकॉशंस, डिफरेंस बिटवीन मोटर एंड जनरेटर, मोटर और जनरेटर में क्या फ़र्क है, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, अल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट में फ़र्क, ये आपको 9th 10th में मिलेगा और 8th में भी कुछ पार्ट है इसका। हीट, नेक्स्ट चैप्टर देखिए आप, हीट है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उससे रिलेटेड है आपको ये पूरा। हीट एंड टेम्परेचर, थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर, इवोपरेशन, फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग इवोपरेशन, कंडेंसेशन, ह्यूमिडिटी, डेव एंड फॉग, ये आपको 8th में है। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग, enormous expansion of water। साउंड, नेक्स्ट चैप्टर है साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड वैक्यूम। यानी साउंड जो हवा सफ़र करती है मुख्तलिफ वे में, मीडियम में, तो उसका क्या, किस तरह से वो गुजरती है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, टाइप्स ऑफ वेव, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, लाउडनेस, फ्रीक्वेंसी, पिच, ये फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन बन सकता है। पिच, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको, वाइब्रेशंस, ऑडियबल रेंज जो ह्यूमन ऑडियबल रेंज होता है वो, उससे कॉमनली क्वेश्चन कहेंगे, देखते हैं कॉमन एग्जाम्स में। यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक, कहाँ कहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज होता है। साउंड पोल्यूशन, इफेक्ट्स मेजरेबल टू बी टेकन टू कंट्रोल साउंड पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन को हम इसके बारे में ये आपको मिल जाएगा फिजिक्स में। नेक्स्ट चैप्टर है मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ट्रांसलेटर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, curvilinear motion, rotators motion, auxiliary motion, field force, magnetic force, electrostatic force, gravitational force, contact force, muscular force, frictional, normal forces, tension। ये 8th क्लास से ही है, आपको 8th क्लास के चैप्टर में मिल जाएगा। नेट फोर्सेस, फ्री बॉडी डायग्राम, इफेक्ट ऑफ द फोर्स, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, measures to be taken to increase friction, ये भी आपको 8th क्लास में। measure to be taken to decrease friction, kinetic energy, renewable and non-renewable energy resources, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फाइंडिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पोटेंशियल एनर्जी, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स के जो लॉ है
ये और इसका डेली लाइफ एग्जाम्पल, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए। अगर इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया और सवाल इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड देगा और बोलेगा कि ये कौन सा लॉ है, आइडेंटिफाई द विच, ये किस लॉ के बेस पे वर्क कर रहा है, तब आपको पहचानना होगा। नेक्स्ट चैप्टर है चेंजेस इन सीजन, नेचुरल मैन मेड चेंजेस, परमानेंट टेम्पररी चेंजेस, चेंजेस इन स्टेट एंड शेप ऑफ मटेरियल, रीजंस फॉर चेंज, इंडिकेटर्स ऑफ चेंज, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जो जंग लग जाता है वो उसकी वजह। क्वेश्चन galvanization, browning of the cut vegetable and its prevention, क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे देखिए जब हम वेजिटेबल्स को कट करते हैं तो उसका कलर चेंज होता है, जैसे बैगन का कलर, एप्पल का कलर, फ्रूट्स में भी होता है, और यानी आलू का भी होता है, यानी वो काट के हम उसको हवा में कुछ देर खुला छोड़ दे तो उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। तो वो क्यों होता है इसके बारे में है, ये पूरे केमिकल रिएक्शंस में आ जाएगा, चेंजेस है ये। नेक्स्ट चैप्टर है वेदर एंड क्लाइमेट, मेजरिंग component of weather, maximum minimum thermal meter, rain gauge। ये 8th में है आपको ह्यूमिडिटी, एयर एग्जिट प्रेशर, एयर expand on heat, effect of moving air, formation of cyclone, factor, cyclones don't, doesn't, post cyclone measures, यानी साइक्लोन्स जो आते हैं तो उसके टाइम पे हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तमाम के बारे में इन चैप्टर्स में है। आपको 8th 9th 10th तीनों फिजिक्स में आपको ये तमाम टॉपिक्स मिल जाएंगे। कोल एंड पेट्रोलियम, ये तो पूरा 8th क्लास का एक चैप्टर ही है। आपको यहाँ पे हमें टेक्स्ट बुक भी ओवरव्यू अगर बताना है तो देख लीजिए। कोल एंड पेट्रोलियम ये भी हम बता रहे थे। साउंड भी आपको आ चुका है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर दिया है। अब देखिए ये स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, अभी आपको यहाँ पर आ जाएगा स्टार्स एंड सोलर। अब यहाँ पे हम देख रहे थे कोल एंड पेट्रोलियम, यूजेस ऑफ कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम यूजेस, फॉर्मेशन ऑफ कोल, पेट्रोलियम, indiscriminate uses of energy resources, its effect, ignition temperature, fuel, calorification value, controlling structure of flame, zones in it। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सम नेचुरल फिनोमेना, प्रोसीडिंग चेंजेस ऑन ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाई चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट, मेजरिंग टू बी टेकन ड्यूरिंग द थंडर, लाइटनिंग, कंडक्टर, अर्थक्वेक, प्रिकॉशंस, यानी जब हम बारिश वगैरह होती है, बिजली कड़कती है, तब उस वक्त लाइटनिंग, कंडक्टर्स एंड लाइटनिंग होती है, तब उसके वक्त क्या अर्थक्वेक आते हैं, तब क्या प्रिकॉशंस लेना है। ये सब नेचुरल फिनोमिना है, यानी हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक होते हैं। और ये स्टार्स एंड सोलर सिस्टम, अभी मैंने आपको ऊपर 8th क्लास के चैप्टर में बता दिया था। टाइप्स ऑफ सोलर एंड लूनार इक्लिप्स, पोल स्टार, सोलर सिस्टम, प्लांट्स, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, मेट्रोलॉजी, ये भी आपका 9th क्लास में एक चैप्टर है, आपको मिल जाएगा। हाँ सॉरी, ये देख लीजिए आपको, ये 10th क्लास का है, ये आप इंडेक्स देख सकते हैं, यानी आपको एग्जैक्टली टॉपिक मिल जाएंगे। अभी मैंने कहा था ना 9th क्लास की टॉपिक में मेट्रोलॉजी, सॉरी 10th क्लास, मेट्रोलॉजी, ये देखिए ये 10th क्लास का 11th चैप्टर है। तो आप इस तरीके से पूरा आप अपना सिलेबस टैली करके पढ़िए ये पूरा। मिनरल्स, ओराइस, रिएक्टिविटी, सीरीज ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस, सॉल्वेंट, सोल्यूट, टाइप्स ऑफ केमिकल डिस्प्लेसमेंट, केमिकल डबल डिस्प्लेसमेंट। ये हमने टोटल 17 से 18 चैप्टर्स हमने टोटल साइंसेस में देख लिए, यानी पिछले जो वीडियो पार्ट था उसमें भी हमने डिस्कस किया था बायो साइंस से रिलेटेड। अभी हमने
फिजिकल साइंस के ऑल चैप्टर्स को देख लिया है टॉपिक वाइज। अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है, क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमसे क्वेश्चन क्वेरीज पूछ सकते हैं। आपको देखिए फिजिकल साइंस में बिल्कुल 8th 9th और 10th ये 3 ही में फिजिक्स होता है, तो आप ये 3 टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं तो मिनिमम 10 क्वेश्चंस मिनिमम। अगर साइंसेस में हम 2 पार्ट देखते हैं, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। अगर सपोज मान लीजिए बायो के 10 क्वेश्चंस हो या फिर मिनिमम 6 हो या 8 हो, तो इधर आपको जितने भी है इधर बैलेंस हो जाएंगे। अगर 50-50% रखे तो इधर 10 इधर 10 की गुंजाइश है, यानी आप ये 3 टेक्स्ट बुक्स पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको 10 क्वेश्चंस इधर से आपको ज़रूर आ सकते हैं। 10 क्वेश्चंस यानी 10 मार्क्स, आई मीन 10 मार्क्स से आपका रैंक 1 नंबर से भी रैंक बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। यानी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 1 नंबर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप अच्छे से फोकस कीजिए और अच्छी से तैयारी कीजिए। अगर आपका 1 नंबर भी इधर इधर हो गया तो आपको सीट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन टफ हो गया है। अभी पेपर पैटर्न बहुत चेंज हो गया है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इसीलिए अच्छी तैयारी कीजिए। आप क्वेश्चन किसी भी हाल कैसे भी आए तो आप रेडी रहें आंसर करने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक बटन हिट करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।